अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो एवरीथिंग विद बुराक। सो स्टार्ट करते हैं अबाउट इंजीनियर मैकेनिक्स की जो मैम ने जो लैब में मतलब लैब में जो क्या था असाइनमेंट दिया था एग्जांपल्स के बारे में, जो कि कंकरेंट और कोप्लेनर और कोलिनियर के एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ना लिखने थे। तो पहला एग्जांपल क्या है, बीम हैंगिंग बाय वन पुली। ठीक है, एक बीम है जो कि हमारे पास हैंग होता है किस चीज़ से, एक पुली के साथ। ये एक पुली है ना, तो उसे मतलब हैंग होता है। ठीक है, उसको हम हिलाते हैं और फोर्सेस भी इस पर एक्ट है। तो इन अबव फिगर अ बीम ऑफ एम मास, जो है ना इसका मास है मतलब एम, इज हैंग बाय अ सपोर्ट, जो कि सपोर्ट ये है। ठीक है, that the forces produced in the beam due to its weight are distributed in three direction। so जो फोर्सेस है इसका अपना टेंशन फोर्स है। ठीक है, जो स्ट्रिंग होता है, जो मतलब पुली होता है या जो सपोर्ट होता है, ठीक है, उसका अपना स्ट्रिंग फोर्स होता है। और इनकी जो फोर्सेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, जो फोर्सेस किस वजह से, इसके वेट की वजह से। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है थ्री डायरेक्शन में। ठीक है, एक ऊपर डायरेक्शन वो स्ट्रिंग वाला, वो जो टेंशन फोर्स है, और एक दो ये। ठीक है, तो इन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डायरेक्शन इन सेम प्लेन। प्लेन क्या है, सेम है। ठीक है, प्लेन एक्स वाई है। ठीक है, एंड दे आर जॉइंड एट वन पॉइंट, और वन पॉइंट पे जॉइंट भी है। तो क्या है, कोप्लेनर भी है, मतलब एक प्लेन भी है और कोप्लेनर भी है और कंकरेंट भी है। एक जो है ना पॉइंट पे सारे जो है ना वो अटैच हुए। तो ये एग्जांपल हो गया, इट वाज द एग्जांपल ऑफ कोप्लेनर एंड कंकरेंट। अब देखिए दूसरे एग्जांपल के बारे में बता दें। ये फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम इन अ बिल्डिंग। ठीक है, एक बीम है, ये मैंने एक बीम लिया। ठीक है, ये सारे बीम्स है लेकिन मैंने एक उसको लिया है, तो उस पर जितना फोर्स जो है ना वो एक्ट होगा, तो वो इसकी एग्जांपल मैंने ये। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम, अच्छा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम ऑफ अ बिल्डिंग आर कोप्लेनर। तो ये कोप्लेनर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम प्लेन में है। ठीक है, और नॉन कंकरेंट होते हैं। नॉन कंकरेंट क्यों, क्योंकि इस पे जो है ना वो जो इसका जो वन पॉइंट है, मतलब वन पॉइंट पे वो सारा अटैच नहीं है। ठीक है, विच डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट। तो उसका रीज़न मैंने बताया, कंकरेंट फोर्सेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे वो मीट नहीं करता। सम ऑफ द फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर। सम ऑफ फोर्सेस पैरेलल, लेकिन मैंने इसकी डायरेक्शन जो है ना इसमें डिफरेंस किया है ताकि वो इसको पहचाने कि सारे पैरेलल होते हैं, बीम में पैरेलल होते हैं, क्योंकि बीम पे फोर्सेस जो है ना वो एक ही डायरेक्शन की वो जो है ना वो एक्ट होगा। बट दे लाई इन सिंगल प्लेन, और सिंगल प्लेन में। तो ये एग्जांपल होगा किसकी, नॉन कंकरेंट की और कोप्लेनर की। कोप्लेनर होगा लेकिन कंकरेंट नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक पोल सपोर्टेड फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, एक सुतून है जो कि मतलब इलेक्ट्रिक पोल है, वो सपोर्ट करता है थ्री क्या सपोर्टिंग थ्री साइड्स की तरफ सपोर्ट होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक पोल सपोर्टेड फ्रॉम थ्री साइड डेवलप नॉन कोप्लेनर। देखिए नॉन कोप्लेनर है क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये तीसरा वाला नहीं है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। मतलब ये तीन फोर्सेस जब हम एक्ट करते हैं तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है, बट कंकरेंट क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो कंकरेंट होगा। वी आर ऑल फोर्सेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं, बट दे आर नॉट इन सेम प्लेन, और सेम प्लेन में नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये इस तरह के जब हम उसको बीम जब हम नीचे सिर्फ फाउंडेशन को छोड़े, ठीक है, सिर्फ फाउंडेशन को, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो हम इससे कट करें, मतलब ये जो है ना सिर्फ ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे थोड़े थोड़े वो बीम्स के जो है ना वो मैंने आइडेंटिफाई किए किस पे कितना फोर्स होगा। लोड एक्टिंग ऑन फाउंडेशन फ्रॉम द बिल्डिंग अबव इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्सेस इसका मतलब एग्जांपल होगा, क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच भी नहीं कर रहा है और प्लेन भी नहीं है। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, ये चौथा, इस तरह प्लेन में भी नहीं है। ठीक है, वेयर फोर्सेस नाइदर पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से भी नहीं गुजरेगा, नॉर लाई इन अ सिंगल प्लेन, और एक प्लेन से भी नहीं गुजरेगा। अच्छा, कोप्लेनर और कोलिनियर को मतलब कोप्लेनर और कंकरेंट को हो गया। ठीक है, वो एग्जांपल्स हो गए। अब कोलिनियर के एग्जांपल की तरफ आते हैं। कोलिनियर के एग्जांपल की तरफ जब हम